एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन बच्चों। तो जितने भी बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैम पेड बैच में आखिर मिलेगा क्या, ठीक है, ये वाला कोर्स ले लिया, नीट का कोर्स ले लिया, यलगार बैच, वरदान बैच, टॉपर्स बैच, ये बैच, वो बैच, सब कुछ ले लिया, ठीक है, पर अभी लेने से पहले हमें कैसे पता होगा कि हमारे लिए राइट चॉइस है? क्योंकि ये सारे डिसीजंस तो उस चीज के बेसिस पे होते हैं ना कि आपको जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसके बदले आपको उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं। अब आप जाते हो मार्केट, तो आपको वो चीज जो पसंद आती है आप वही लेते हो, इररिस्पेक्टिव टू वट एवर द प्राइस इज, राइट। तो जब आपको कोई चीज ऐसी दिख जाती है जिसकी प्राइस भी कम है बट वो आपकी फेवरेट चीज है, जितना कुछ भी आपको चाहिए था वो सारी चीजें आपको उस पे मिल रही है, तो फिर आप क्यों ही वेट करोगे। तो आज मैं आपको पेड बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है पूरी जानकारी दे दूंगी। सारा इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप सारी चीजें क्लैरिटी के साथ चलोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे और तो अपने मनपसंद बैचेस में एनरोल कर पाओगे, और वो भी जल्दी से जल्दी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब वेलकम टू साइंस एंड फन वेयर वी लर्न प्रैक्टिकली। अब देखो, बोर्ड एग्जाम के बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है? टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे जो क्रूशियल चीज है। क्योंकि पूरे स्कूल टाइम पे तो आप लोग मस्ती करते रहते हो, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे वाले भी, मस्ती वाले भी, एवरेज वाले भी। तो क्या होता है ना, आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि स्कूल को आप उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाते। उसके बाद आपका खेलना कूदना करिकुलम और करते करते पूरा साल बीत जाता है। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स में हम तैयारी करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो टिपिकल शर्मा जी के बेटे के पापा जो होंगे वो तो आपके मम्मी पापा से आपका रिजल्ट ही पूछेंगे, और सारे रिश्तेदार भी आपके मम्मी पापा से आपका रिजल्ट ही पूछेंगे। कोई ये नहीं जानना चाहता कि पूरे साल हुआ क्या, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है वही हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। और दूसरा क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है किसी भी तरह चलते चलते स्कूल में या फिर कोचिंग में, ट्यूशन में, तो वो रिवाइज नहीं कर पाते हो। कैसे रिवाइज करना चाहिए, कितने कम टाइम में कितना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें आपको समझ ही नहीं आती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर क्या है? सैंपल पेपर का प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हो। सिलेबस भी मान लो हो गया, रिविजन भी हो गया, सैंपल पेपर का क्या करें, वो कैसे प्रैक्टिस करें? तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। स्टडी मटेरियल ही नहीं है हमारे पास, पूरे साल बच्चों ने कुछ नोट्स ही नहीं बनाए, टीचर ने जो भी पढ़ाया हंसी में उड़ा दिया। अब क्या करोगे? तो बोर्ड एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको स्कूल वाले नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, आपके कोचिंग और ट्यूशन वाले भी उतना आपको बहुत ज्यादा डीपली आपको कोई भी चीज मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते। एंड दैट इज ऑब्वियस, यू ऑल्सो नो दैट। आप लोग पढ़े होगे या नहीं भी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये चीज तो आपको नहीं मिल पाती है ना। तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया जो आप फेस कर रहे हो एग्जाम टाइम में? लैक ऑफ स्टडी प्लान एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ही नहीं है, कोई स्टडी प्लानिंग ही नहीं, कोई प्लानर ही नहीं है। आज बायो पढ़ना है कि मैथ्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है कि एसएसटी पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कुछ नहीं पता। बस गो विद द फ्लो में चले जा रहे हैं एंड विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लान, लेट मी टेल यू बच्चों, कोई भी चीज अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। देयर इज अ गैप इन नॉलेज। गैप इन नॉलेज का क्या मतलब होता है? अब देखो, 10th में आप लोगों ने कोई भी चीज पढ़ी ना, वो कहीं ना कहीं अगले क्लास में आपको जरूर काम आएगी। पर क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोविड एंड ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल्स का बंद हो जाना, शट हो जाना, सारी चीजें, इन सब चीजों की वजह से इतना कुछ अफेक्ट हो गया स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, कि बच्चों को जिस टाइम पर जो चीज गेन कर लेनी थी नॉलेज, वो कर ही नहीं पाए। अब वही उसी के बेसिस पर जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अगले क्लासेस में पूछे जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि होता क्या है। तो नॉलेज गैप इज द बिगेस्ट कंसर्न इन all the students for their board exams.
फिर एग्जाम की एंजाइटी, अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग बट यू हैवंट प्रिपेयर्ड इट वेल, आपने ना सैम्पल पेपर्स अच्छे से सॉल्व किए हैं ना, आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट है, कुछ चैप्टर्स अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, एंड क्योंकि वो टफ लग रहा है आप उसको पढ़ना भी नहीं चाहते, आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, यू आर सो मच ओवरवेल्म्ड विद इट, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हम समझते हैं हमारे बच्चों के, एंड उसके बेसिस पर ही हमने पूरा सॉल्यूशन प्लान किया है आपके लिए। लैक ऑफ एग्जाम मैनेजमेंट स्किल्स, अब एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, मान लो साइंस एंड मैथ्स के बीच में 2 ही दिन का गैप है, पर मैथ्स और पर इंग्लिश और साइंस के बीच में 5-6 दिन का गैप है, तो हाउ यू विल मैनेज, आप पूरे टाइम पे इंग्लिश तो नहीं पढ़ोगे ना, या पूरे टाइम पे साइंस ही नहीं पढ़ोगे, यू नो बेटर कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, एंड यू विल गिव मोर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, राइट। तो किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, वो स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। और जब आप हमारे साथ, हमारे से जुड़े रहते हो, हमारे बच्चे बनकर रहते हो, तो हम आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ही तो ना आप लोग, तो हम आपको पका पकाया खाना प्रोवाइड कर देते हैं कि इस टाइम पर ये पढ़िए, उस दिन पे ये पढ़ना, और ऐसे ऐसे सारी चीजें बारी बारी से कवर करते चलना, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि हाउ दिस स्किल्स डेवलप, राइट। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गया मैम, सल्यूशन बताओ, पेड बैच में हमें मिलने क्या क्या वाला है। तो सबसे पहले देखो बैचेस के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको 350 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं। 350 प्लस का मतलब समझ रहे हो, टोटल 365 डेज होते हैं पूरे ईयर में, एंड आपको 350 इज द मिनिमम, ठीक है, वो 500 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है। That much live और and recorded lectures we are providing you. That means कि कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई भी ऐसा टॉपिक ही नहीं छूट सकता जो आप लोगों को पता ना हो, जो आप लोग सीख ना रहे हो, जो आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं छूट सकता आप लोगों से। फिर स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है पीडीएफ के साथ और नोट्स, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म। दैट मीन्स कि जो भी टीचर आपको लाइव में या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं, वो उनका खुद का बनाया हुआ पीडीएफ उनका बनाया हुआ आपको मिल रहा है। दैट मीन्स कि सीधा सीधा वो टीचर आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं कि इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, वो सब पढ़ डालो और उसको समझो। प्लस आपको नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो एंड ई बुक्स ऑल्सो। ई बुक्स आप लोगों को मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इधर उधर की चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लास्ट मोमेंट रिवीजन में, बोर्ड एग्जाम के जब जस्ट पहले जो रिवीजन हो रहा होता है, उस टाइम पे सिर्फ इन्हीं नोट्स को अगर रेफर कर लिया ना, यू आर गुड टू गो। बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट गुड टू गो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। फिर टेस्ट होंगे आपके वीकली हर एक सब्जेक्ट के, उस पे भी मैंने तो कुछ और ही प्लान कर रखा है बच्चों के लिए। मैं तो सरप्राइज टेस्ट भी लेकर आऊंगी, बायोलॉजी के बहुत सारे सरप्राइज टेस्ट लेकर आऊंगी। मिडिल ऑफ द वीक भी आ जाएगा सरप्राइज टेस्ट, मान लो कोई ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है उसमें भी आ जाएगा। तो मेरी प्लानिंग तो बायो को लेकर अलग ही लेवल पर है, पर जो कॉमन प्लानिंग है सारे टीचर्स की, वो है कि हर एक सब्जेक्ट में वीकली टेस्ट होना ही होना है, ताकि जब तक आपका एक पड़ाव पार ना हो जाए, आप आगे की जर्नी स्टार्ट ही ना कर पाओ। एक पड़ाव पार हो गया, उसके बाद ही आप अगली जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। डेली क्विजेस होंगे, डेली के डेली क्विजेस होंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पूछते रहा जाएगा, जिससे आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होती रहेगी। आपका मन कभी भी उस चीज से भागने का नहीं करेगा, आप हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहोगे। मान लो वो क्विज आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो कम से कम मन में ये तो आएगा ना कि आखिर इसका आंसर है क्या, चलो पता लगाते हैं। तो द प्रोसेस इन विच यू विल फाइंड आउट दैट आंसर, वो जर्नी ही एक तरह से ट्रेनिंग होती है आपकी प्रिपरेशन के लिए। Then 10 plus sample papers of each subject। अब 10 plus sample papers अगर सॉल्व कर लिया तो ये मामूली सा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर क्या ही होगा आपके लिए, कुछ भी नहीं है, हलवा है हलवा। तो इतनी सारी चीजें जब हम आपको मिनिमम, ये सारी चीजें जितना भी मैंने आपको समझाया,
ये सब कुछ मिनिमम क्राइटेरिया, ये मिलना ही मिलना है आप लोगों को। इसके अलावा भी जो भी टीचर अपने सब्जेक्ट को लेके कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद लाइव आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस। रुको मैं आपको और भी चीजें दिखा देती हूँ। अब ये देखो ये क्या है भाई, लाइव क्लासेस के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि जब आप लाइव बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं एंड यू आर लाइव ऑन योर बैच, देन 24/7 एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड सेशन। जैसे ही पोस्ट क्लास होता है यानी क्लास के जस्ट तुरंत बाद आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हो जाएगा। इन केस आप लाइव नहीं आ पाए, इन केस आपने लाइव अटेंड नहीं किया, आपको रिकॉर्डेड सेशन पूरे 24/7 एक्सेस मिलता रहेगा। लाइव डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग सेशन, आपको जब भी जिस भी टाइम पर लाइव क्लास के टाइम पे जिस भी टाइम कोई डाउट आता है, यू विल ऑप्ट फॉर द रेज हैंड बटन और टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको तुरंत अपना क्वेश्चन बताना है, टीचर उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि एट दैट मोमेंट इन क्लास में ही आपको डाउट सॉल्व करवा दिया जाएगा। डेली सेशन के नोट्स, डेली के डेली नोट्स मिल रहे हैं ताकि आपको पाइल अप ना हो जाए। मान लो हफ्ते भर बाद मिला, पूरे हफ्ते के नोट्स हफ्ते भर बाद मिले तो आप कितना पढ़ पाओगे, फिर से वो एंजाइटी, फिर से वो ओवरवेलमिंग कंडीशन आ जाएगी। तो ये नहीं करना है। क्लास अटेंड किया, क्लास खत्म हो गई, नोट्स मिल गए, नोट्स को रिवाइज कर लिया एंड यू आर गुड टू गो फॉर द अनदर क्लास एट अनदर डे। फिर डेली सेशन के नोट्स के बाद कंप्लीट रिवीजन होगा हर एक सब्जेक्ट का। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर से दोबारा ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं हम, आपको रिवाइज करवाते 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 एंड इट कंटिन्यूज टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर द सेशन, जैसे ही सेशन खत्म होता है नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे ताकि ये टेस्ट हो जाए कि आपने जो पढ़ा उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, उसे आप प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर पा रहे हो या नहीं। फिर उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन मोड में वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। इन केस आपको कहीं ट्रैवल करना है, मामा की शादी है, कुछ भी है एंड आपको लग रहा है कि आप लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, बट वो सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपका इंटरनेट का भी इशू आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, किसी एक जगह पे जाओ, फटाफट से पूरे लेक्चर्स डाउनलोड करो एंड किसी भी टाइम पे, रात के 1 बजे मन कर गया, सुबह 5 बजे मन कर गया, जब मन तब रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। और वो भी डाउनलोडेड फॉर्म है तो ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इतनी सारी फीचर्स के बाद अब बताओ आप लोग कि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्राइस है? जस्ट लुक एट द प्राइस ऑफ ऑल द बैचेस। फाउंडेशन बैच हो गया या रैंकर्स बैच हो गया या वरदान बैच हो गया या टॉपर बैच हो, यलगार बैच हो या जोश बैच हो, डू यू थिंक कि ये इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? इतना कुछ मिलने के बाद आपको पूरे 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1699 ही देने हैं, नॉट अ सिंगल रुपी मोर देन दैट। एंड आपको पता है गुड न्यूज क्या है? सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है, जैसे ही आपने ये कोड लगा दिया ना SONAM 10, यानी मेरा नाम 10 सोनम 10 जैसे ही लगाया आपने, वैसे आपको इन सारे प्राइसेस पर भी डिस्काउंट मिलेगा एंड दैट टू मैक्सिमम डिस्काउंट। 10 to 12% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिलेगा प्रोमो कोड लगाते हैं। नाउ टेल मी, कुछ भी बचा रह गया? कोई कमी, कोई कसर छोड़ी हमने आपको अपने पास बुलाने की? अगर कोई भी कसर छोड़ी हो तो बोलो फिर मुझको। फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th 1699, प्रोमो कोड अप्लाई किया तुरंत 10% का डिस्काउंट। टॉपर बैच फॉर क्लास 11 2250, प्रोमो कोड अप्लाई किया सोनम 10, तुरंत 10% का डिस्काउंट हर एक बैच में। अच्छा, आप कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम ये मंथली फीस होती है या पूरे साल की होती है? तो बेटा जितने क्लासेस लिखे हैं ना, पूरा क्लास जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक की फीस है। अब बताओ, अब भी कोई कसर छूट गया हो तो बताओ। ये क्लास 10th का बैच है, 10th जब तक पास नहीं हो जाते ना, दिस बैच इज फॉर यू एट जस्ट दिस प्राइस। मान लो वरदान बैच है, ठीक है, 11 + 12 + नीट है, तो अगर आपको लगता है कि 7999 हम लोग आपसे 1 महीने का ले रहे हैं या 1 साल का ले रहे हैं, देन यू आर रॉन्ग।
till your NEET exam, till your 11th 12th NEET completed, then only it will stop. ठीक है, तो 2 साल 2.5 साल का एक कमिटमेंट हम आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 में दे रहे हैं, और उससे भी कम हो जाता है जब आप ये अप्लाई करते हो. नाउ टेल मी व्हाट इज लेफ्ट फॉर यू. क्या हमने नहीं किया है आप लोगों के लिए, ये आप खुद बताओ हमें. तो सारी फीचर्स, सारे बेनिफिट्स आपको पता चल गए होंगे टॉपर्स बैच के, राइट? फटाफट से जर्नी स्टार्ट करो, आ जाओ बैचेस में, एनरोल करो. लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है, लिमिटेड. आई एम स्टिल टेलिंग यू, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला. मिडिल ऑफ द सेशन में बच्चे आएंगे, दे हैव टू पे फुल फीस. ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, दे हैव टू पे दिस अमाउंट विदाउट एनी प्रोमो कोड, विदाउट एनी क्या कहते हैं, एनी डिस्काउंट, कुछ भी नहीं. तो फटाफट से डिसीजन लीजिए, हमारे बैचेस में एनरोल करिए. बेनिफिट्स आपको पता चल ही गए होंगे, पता चल ही गया होगा कि प्राइस के कंपैरिजन में इट इज वे मोर देन दैट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू. सो टेक अ गुड डिसीजन बच्चों, एंड आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी. कहीं पर भी कोई डाउट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, पर फिर भी हो देन प्लीज डू कमेंट बिलो. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.